Hi guys, this is CA दिव्यांग ज्ञानचंदानी. वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत छोटा सा और प्यारा सा चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट. ठीक है जी, पूरा चैप्टर करेंगे जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट. सारे स्टडी मैट के क्वेश्चंस देखेंगे. बहुत छोटा चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा. और इसमें आज आपको थोड़े बहुत क्लास के नोट्स भी दिखाऊंगा. आओ सबसे पहले चलते हैं अपन. सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. जॉइंट कॉस्ट बांटनी है, आपको अच्छे से पता होगा. ठीक है, जॉइंट कॉस्ट बांटते हैं स्प्लिट ऑफ तक की जो कॉस्ट होती है, मतलब जब तक प्रोडक्ट अलग अलग नहीं हो रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो हमें बांटनी होती है. आओ पढ़ते हैं. अ कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय यूजिंग 5000 टन ऑफ कोल एट इतना. तो आप 5000 टन लेकर आए हो कोल का. आप 5000 टन कोल का लेकर के आए हो कितने रुपए में? 1100 रुपए में. ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनटू अ कॉमन प्रोसेस. और आपने कॉमन प्रोसेस में कितना डाला बेटा? 5000. सही है. अब इस 5000 से निकल के क्या क्या आया? एक बना कोक. कोक इतना बना. एक बना टार. अरे छोड़ो ना, क्या होता है हमें तो पता कितना बना. टार इतना बना. सल्फेट इतना. बेंजोल इतना. ये सारी कॉस्ट हो गई. अच्छा, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट अपोर्शनिंग द जॉइंट कॉस्ट. पहले जॉइंट कॉस्ट बताओ कितनी आएगी. सर 5000 टन कोल लेकर के आए हो, 1100 रुपए में लेकर आए हो, ये हो गई 55 लाख. ये कितनी कॉस्ट हो गई? 55 लाख रुपए. ठीक है. अच्छा, ये 55 लाख जो है इन सब में बटेगी, तो इन सब में यूनिट के बेसिस पे बांट दूंगा. बस फिजिकल यूनिट मेथड खत्म हो जाएगा. आओ देखो इसका आंसर दिखा देता हूं आपको. सिंपल है. ठीक है, तो 55 लाख की कॉस्ट थी और 55 लाख की कॉस्ट उठा करके मैं बांट दूंगा कितने पे? जितना मेरा आउटपुट निकला उस पे. बात ध्यान रखना, आउटपुट पे बांटोगे, वेस्टेज से मुझे मतलब नहीं होता. ठीक है, जितना आउटपुट है सीधा सीधा उठा करके आप आउटपुट पे बांट सकते हो. तो जैसे आउटपुट का देख लो, टोटल आएगा 4800 आ रहा है ना. टोटल आएगा 4800. तो देखो 3500 डिवाइडेड बाय 4800 इंटू में 55 लाख. ठीक है, ये कॉस्ट आ जाएगी आपकी. ठीक है. अच्छा, ये कैसे कर रहे हैं? देखो यहाँ पर लिखा भी है अपोर्शन वेस्टेज. सबसे पहले ये वेस्टेज बांट रहे हैं. वेस्टेज अगर नहीं भी बांटोगे तो भी चलेगा. इन्होंने पहले वेस्टेज बांट दी सब में, और वेस्टेज बांटने के बाद इन्होंने निकाला. जैसे हुआ क्या, 5000 का कोल है, अगर 5000 यूनिट है तो इन सबके टोटल आ रहे हैं 4800. तो 200 जो यूनिट है वो 200 यूनिट खराब हुए. उस 200 यूनिट को इन्होंने सबके ऊपर डाला इसी रेशो में. तो पहले इन्होंने सबके ऊपर डाल दिया वेस्टेज. ये देखो वेस्टेज डाल दी इतनी इतनी. वेस्टेज डाल करके इन्होंने निकाली इनपुट. इन्होंने ये इनपुट निकाला और इनपुट के बेसिस पे बांटा है. तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. अगर क्वेश्चन में लिखा है फिजिकल यूनिट, फिजिकल यूनिट का मतलब होता है इनपुट के बेसिस पे बांटना, तो हम इनपुट लेंगे. अगर क्वेश्चन में होता आउटपुट के बेसिस पे बांटो, एवरेज आउटपुट के बेसिस पे, तो आउटपुट हम ये वाला लेते. ये बात ध्यान रखना. ठीक है, तो इनपुट का है इसीलिए अपन इनपुट वाला यूज करेंगे. इनपुट का रेशियो ये वाला है, ये ध्यान रखना. आउटपुट बोलेगा तो ये वाला यूज करेंगे. ठीक है. आओ जी, पहला क्वेश्चन हो गया. नॉर्मल क्वेश्चन था. एग्जांपल्स आप देख सकते हो, इलस्ट्रेशन अभी सारे मैं दिखा देता हूं. आओ अगला इलस्ट्रेशन देखना. फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट. कह रहा है जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है ए बी सी यूजिंग एवरेज यूनिट कॉस्ट. अब एवरेज बोला है. जैसे प्री सेपरेशन. प्री सेपरेशन मतलब ये 60,000 की कॉस्ट है. इस 60,000 की कॉस्ट को आउटपुट पे बांट दो, 5:3 के रेशो में बांट दो बस. ठीक है, देखो 60,000 की कॉस्ट सीधा बांट सकते हो 5:3. अगर आप ऐसे नहीं भी निकालो तो 5:3 पे इतनी इतनी कॉस्ट रेशो से आ जाएगी. ठीक है, बिल्कुल फालतू मेथड था बेटा. अगला मेथड देखना क्या है. अगला मेथड क्या होता है, ये मेथड आपको अपने क्लास नोट्स में से भी दिखाता हूं मैं. ठीक है, हाँ ये रहा. देखो पहले मेथड पढ़ना. मेथड क्या है? फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट यूजिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड. अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में क्या होता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में अपन ले लेते हैं सबसे पहले सेलिंग प्राइस, मतलब सेल्स बोल सकते हो आप. सेल्स ले लो, सेल में से माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट. अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट को कैसे बांटे? वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट उसे बांटेंगे ऊपर के जितने 2-3 मेथड होते हैं. 2-3 मेथड मतलब आउटपुट के बेसिस पे बांट दो, इनपुट के बेसिस पे बांट दो, या वेटेड एवरेज, जिसको इस चैप्टर में टेक्निकल इवैल्यूएशन बोला जाता है. कि वेटेड एवरेज मतलब जितने वेट दे रखे हैं उसको आउटपुट से मल्टीप्लाई, या जो वेट है इनपुट से मल्टीप्लाई, जो रेशो आएगा वेरिएबल कॉस्ट को तो उसी बेसिस पे बांटोगे. ये तो आ गया वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. अब जो फिक्स कॉस्ट होगा ना, जो जॉइंट फिक्स कॉस्ट होगा, क्योंकि देखो जॉइंट कॉस्ट के दो पार्ट होते हैं, वेरिएबल और फिक्स. तो जो जॉइंट फिक्स कॉस्ट होगा वो इस कंट्रीब्यूशन के रेशियो में बढ़ता है. ठीक है, देखो दिखाता हूं. जब हमने क्लास में करा था पूरा एक एक चीज बेटा हम क्लास में लिखते हैं. देखो सबसे पहले जो सेल्स थी, सबसे पहले सेल उठाई, और जो वेरिएबल कॉस्ट थी उसको ऊपर के 3 में से कोई भी मेथड, इनपुट, आउटपुट या वेटेड एवरेज. कंट्रीब्यूशन आ गया, ये भी जॉइंट कॉस्ट है, और फिक्स वाली भी जॉइंट है. इसको बांटना है इन द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन. ठीक है, क्वेश्चन देख लो, शायद यही क्वेश्चन वहां पे करा हुआ भी है आपका. देखो 60 kg और 30 इंटू 120. देखो ये सेम क्वेश्चन ही यहाँ पे हुआ है. तो 60 kg नहीं, अलग है क्वेश्चन.
60 और 30 इंटू 120 यही है ना, हाँ क्वेश्चन यही है, बस फिगर्स थोड़ी सी अलग होगी, ठीक है। फिर इसके बाद है सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट में 44 को बांट देंगे इनपुट के हिसाब से, इनपुट है 100 और 120, तो इनपुट है आपका 100 और 120, उसके रेशो में बांट दिया, ठीक है। इसके बाद ये कंट्रीब्यूशन आ गया, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल फिक्स है 3900, फिर फिक्स ली, फिक्स बांट दी कंट्रीब्यूशन के रेशो में। दोबारा देख लो क्या करेंगे, सुनो एक बार दोबारा देख लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल, शायद अभी तक तो समझ में आ भी गया होगा, कुछ नहीं करना। सबसे पहले लूंगा क्या, सेल्स, सबसे पहले ले लो सेल्स दोनों प्रोडक्ट की, यहाँ आ गई 6000, यहाँ आ गई 3600, माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को बांट दो, इसको बांट दो इसके 100 और 120 के रेशो में, बाटी भी है 100 120 के रेशो में, यह आएगा 2000 और 2400। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, यहाँ कंट्रीब्यूशन आ गया 4000 का, यहाँ कंट्रीब्यूशन आ गया 1200। अब जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट को 3900 को इस रेशो में बांट देंगे 4 और 1200 के रेशो में, तो 4000 और 1200 के रेशो में ये आ जाएगा 3000 और 3000 आ जाएगा और 900 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा, ठीक है। इतना आसान सा इलस्ट्रेशन था 3। अब आगे देखें 4 क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है। इनऑर्गेनिक केमिकल परचेजेस सॉल्ट एंड प्रोसेस इनटू मोर रिफाइंड प्रोडक्ट सच एज कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन और पीवीसी। आप 3 प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर ध्यान से देखोगे आगे लिखा है सॉल्ट खरीदा 40,000 का, तो ज्वाइंट कॉस्ट हो गई 40,000, कन्वर्जन कॉस्ट है 60,000, दोनों का मिला के हो गया 1 लाख। वर इनकर अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट, क्योंकि स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक जो भी कॉस्ट होती है वो ज्वाइंट कॉस्ट होती है, और इसके बाद 2 सेलेबल प्रोडक्ट आए हैं, 2 सेलेबल प्रोडक्ट, और आगे देखो क्या लिखा है, क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करा जा सकता है पीवीसी में। मतलब सबसे पहले आपने ज्वाइंट कॉस्ट लगा करके आउटपुट निकाले 2, ये स्प्लिट ऑफ पे आउटपुट आए, स्प्लिट ऑफ पे क्या आए होंगे, एक आया होगा कॉस्टिक सोडा, एक आया कॉस्टिक सोडा और एक आया क्लोरीन, यहाँ 2 ही निकले। अब अगर स्प्लिट ऑफ से आगे जाना चाहते हो, ये तो स्प्लिट ऑफ है, अगर आप स्प्लिट ऑफ से आगे जाना चाहते हो तो क्लोरीन से क्या बना दोगे, पीवीसी, ये फर्दर प्रोसेस करके बन रहा है, ध्यान रखना। 3 प्रोडक्ट नहीं है, अगर आपने 3 ले लिए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। सर कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन, क्लोरीन से आगे बना फर्दर प्रोसेस करके पीवीसी, ठीक है, हाँ सर। इंफॉर्मेशन देखो, देखो तीनों की प्रोडक्शन बता रखी है, तीनों की प्रोडक्शन इतनी इतनी होगी, मतलब जो कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन है इनकी प्रोडक्शन जो दे रखी है आपको, ये कौन सी प्रोडक्शन होगी, स्प्लिट ऑफ के टाइम पर, ये है फर्दर प्रोसेस, ठीक है। सेल इतनी 1200 की 1200 सेल कर दी, 500 की 500, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा, सेलिंग प्राइस दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ऑल 800 टन ऑफ क्लोरीन वर फर्दर प्रोसेस, अभी आप सारा का सारा प्रोसेस कर रहे हो और ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 20,000 टू ईल्ड 500 टन। आप देख सकते हो सारे के सारे 800 को करके 500 टन बनाया है, ऊपर से कॉस्ट आ रही है 20,000 की। नो बिगनिंग एंडिंग इन्वेंट्री, देयर इज एक्टिव मार्केट फॉर क्लोरीन ऑल्सो, मतलब स्प्लिट ऑफ के टाइम पे अगर क्लोरीन को बेचोगे तो 75 का बिकेगा, ऊपर दोनों का प्राइस दे रखा है। जैसे कॉस्टिक सोडा का तो कोई झंझट ही नहीं है, कॉस्टिक सोडा तो स्प्लिट ऑफ पे 50 का बिक रहा है, क्लोरीन को स्प्लिट ऑफ पे बेचोगे, देखो कॉस्टिक सोडा का बोलूं तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना आएगा कॉस्टिक सोडा में, 50 रुपए, यहाँ सही है। क्लोरीन का स्प्लिट ऑफ पे प्राइस है 75 और पीवीसी में कन्वर्ट करोगे तो प्राइस हो जाएगा 200, ऐसा डाटा है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। शो हाउ जॉइंट कॉस्ट 1 लाख, कह रहा है 1 लाख को पहले बांट के दिखाओ कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन, ठीक है, वैसे भी कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन में बढ़ेगा। पहला सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, सेल वैल्यू का मतलब खाली सेलिंग प्राइस नहीं होता, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना, तो स्प्लिट ऑफ पे प्राइस आ रहा था 50 और 75, स्प्लिट ऑफ पे प्राइस इतना था और क्वांटिटी कितनी आएगी, 50 का प्राइस था कॉस्टिक सोडा का, कॉस्टिक सोडा की 1200, उसकी 800, 1200 और 800, ठीक है। दूसरा है फिजिकल यूनिट मेथड, फिजिकल में सीधा उठा लूंगा 1200 और 800, कोई दिक्कत नहीं है। एस्टिमेटेड एनआरवी, एनआरवी में क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे, चलो एनआरवी अभी आपको समझाता हूं, पहले इतना पार्ट करा दूं, आओ पहले इतना पार्ट दिखा देता हूं आपको, ये क्वेश्चन अपने सामने रखता हूं, इधर आंसर खोल लेता हूं, ठीक है। आओ जी, सबसे पहले सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, देखो हमने यही करा था 1200 इंटू 50, 800 इंटू 75, ये सेल्स वैल्यू आ गया, जॉइंट कॉस्ट को इस बेसिस पे बांट दिया, ठीक है सर, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, यहाँ तक सही है, फिजिकल मेजर सीधा 1200 और 800 पे बांट दिया, सही है सर। अब एनआरवी, अब एनआरवी के लिए सबसे पहले आपको अपने नोट्स दिखाता हूँ, नोट्स देखना, ये देखो एनआरवी, बेटा एनआरवी के लिए क्या होता है, फाइनल सेल्स वैल्यू में से सारी चीजें माइनस करते हैं, बार बार नोट्स दिखा रहा हूँ कि हम क्लास में कैसे करते हैं, ठीक है, ये तो रिवीजन है। अच्छा, आपको अच्छा लगे आप जरूर बताइएगा, ठीक है, क्लास लेनी हो क्लासेस भी बताइएगा, चाहे कॉस्टिंग चाहे एफएम कुछ भी। प्रॉफिट माइनस होगा, अगर प्रॉफिट है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन माइनस होगा, फर्दर प्रोसेसिंग माइनस होगा, तब एनआरवी आएगा। और सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, यहाँ पर जो फाइनल सेल्स वैल्यू है मैं सेल क्वांटिटी की नहीं लूंगा, प्रोड्यूस क्वांटिटी की लूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट।
क्योंकि मैं ये निकाल रहा हूं जॉइंट कॉस्ट को बांटने के लिए, ध्यान रखना। और जॉइंट कॉस्ट को बांटने के लिए कोई भी सेल निकलती है तो वो प्रोड्यूस क्वांटिटी की आती है, सेल की नहीं। अच्छा सर ये बात है, हाँ बेटा ये बात है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। आओ देखते हैं इसका आंसर अगला। पहले फाइनल सेल्स वैल्यू लोगे फाइनल प्रोडक्ट की, ठीक है। आओ अब क्लोरीन की तो फाइनल सेल्स वैल्यू सीधा आ जाएगी, अब कॉस्टिक की तो सीधा आ जाएगी, कॉस्टिक सोडा सीधा आ जाएगा। क्लोरीन तो अब पीवीसी में कन्वर्ट हो गया ना, तो पीवीसी का डाटा लोगे, फाइनल सेल्स वैल्यू लेनी है, फाइनल मतलब सब कुछ हो जाने के बाद, ठीक है। 500 टन 200 रुपए के हिसाब से पीवीसी का लिया, क्योंकि अब जाके चीजें माइनस होगी ना, प्रॉफिट कुछ है नहीं। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, फर्दर प्रोसेसिंग माइनस कर दो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, ये एनआरवी आ गई। अब इस एनआरवी के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांट दो। सिंपल था, हाँ सर बिल्कुल सिंपल था। अब लास्ट पार्ट पढ़ो क्या है, लास्ट पार्ट खत्म हो गया। कह रहा लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट ऑफर। लाइफ टाइम स्विमिंग पूल, मेरी कंपनी का नाम था इनऑर्गेनिक, मतलब सामने से कोई कस्टमर आया और सामने से कस्टमर आके क्या कह रहा है, टू परचेज 800 टन ऑफ क्लोरीन। आपके स्प्लिट ऑफ पे क्लोरीन के 800 टन थे, जिससे आपने पीवीसी बना रहे हो 500 टन, ठीक है। तो एक कंपनी कह रही है हम क्लोरीन ही आपसे खरीद लेंगे, 75 रुपए का खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये क्लोरीन बेच देते हो तो आप कोई पीवीसी नहीं बना पाओगे, तो हमें उसका ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। देखो इन्होंने कैसे करा है मुझे नहीं पता, आप बहुत आराम से प्रेजेंटेशन से करो। क्या, अगर मैं पीवीसी की सेल करता हूं तो पीवीसी की सेल हो रही थी 500 यूनिट 200 के हिसाब से, तो पीवीसी की सेल कितनी होगी, 500 इंटू 200, 1 लाख पीवीसी की सेल इतनी होगी, ठीक है। ये पीवीसी की है। अच्छा इसमें से अगर मैं क्लोरीन की सेल, अगर क्लोरीन सेल करता हूं तो क्लोरीन कितना सेल होगा सर, 800 टन सेल होगा 75 के हिसाब से, तो क्लोरीन कितना आएगा 800 टन 75 के हिसाब से 60,000। मतलब मैं अभी जब फर्दर प्रोसेस कर रहा हूं तो एडिशनल रेवेन्यू 40,000 का आ रहा है। मतलब अगर मैं अभी क्लोरीन को ना बेचूं और पीवीसी में कन्वर्ट करूं तो एडिशनल रेवेन्यू 40,000 का है, और पीवीसी को कन्वर्ट करने के लिए फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी थी, कॉस्ट है 20,000, ठीक है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 20,000 है शायद, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी थी 20,000, हाँ। तो 20,000 की कॉस्ट है, मतलब मेरा अभी नेट बेनिफिट आ रहा है। आप खुद सोचो मेरा नेट बेनिफिट ऑलरेडी 20,000 का आ रहा है। अगर मेरा नेट बेनिफिट फर्दर प्रोसेसिंग करने में आ रहा है तो भाई मैं इसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करूंगा ना, क्योंकि ये तो कह रहा है क्लोरीन बेच दो, फर्दर प्रोसेस मत करो। अरे भाई मैं फर्दर प्रोसेस करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो मैं तुम्हें क्यों बेचूं, ठीक है। तो देखो इसका आंसर ऐसे ही दे रखा होगा, यहां दिखा देता हूं आंसर। ये देखो इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग इनकम फर्दर प्रोसेसिंग से 20,000 आ रही है, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, हम इसका ऑफर रिजेक्ट कर देंगे, तो ऑपरेटिंग इनकम कम हो जाएगी अगर आपने सामने वाले का ऑफर ले लिया तो। इंस्टेड ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग करो, उसमें फायदा है, ठीक है जी। क्लियर हो गया ना अच्छे से, हाँ सर मस्त क्लियर हो गया एकदम। आओ अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ऐसे छोटे छोटे प्यारा सा चैप्टर, ये लो इलस्ट्रेशन खत्म भी होगा इसके इलस्ट्रेशन खत्म हो गया। आओ अब इलस्ट्रेशन से थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक काम करूं, सबसे पहले आपके साथ केस बेस्ड सिनेरियो डिस्कस करता हूं, फिर उसके साथ ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। पहले केस बेस्ड सिनेरियो देख लो, क्योंकि केस बेस्ड सिनेरियो बहुत अच्छा है इसका, ठीक है। देखना बेटा, तभी केस बेस्ड सिनेरियो कर रहा हूं। ये पूरा क्वेश्चन हमने क्लास में करा है, तो ये वाला पूरा क्वेश्चन है क्लास में, मैं दिखा देता हूं आपको, जो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। हाँ ये वाला क्वेश्चन ही है, नहीं ये नहीं है, अगला क्वेश्चन होगा, दिखाता हूं। पूरा क्वेश्चन एक एक डायग्राम बना के अपन ने साथ में करा था, ये रहा, ठीक है। अभी डिस्कस भी करता हूँ, ये केस बेस्ड सिनेरियो है। अब देखते हैं एमसीक्यू, फिर आप अपने आप कर सकते हो। देखो चाहे तो लगे तो वीडियो पॉज करके नोट भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से सुनना। पहले 13 मिनट हुए, इलस्ट्रेशन हमारे सारे खत्म हो चुके हैं, टाइम का सही उपयोग करना यहाँ सीखे। देखो पोकीमोन चॉकलेट मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट प्रोडक्ट। पोकीमोन चॉकलेट है जो प्रोडक्ट बना रहा है। इट्स परचेज कोकोआ बीन एंड प्रोसेस देम इनटू 2 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। 2 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, एक का नाम है चॉकलेट पाउडर लिक्कर बेस सॉरी, और दूसरा मिल्क चॉकलेट लिक्कर बेस, नाम चेंज करा खाली, ठीक है। These 2 intermediate product become separately identifiable at single split of point। split of point पे अलग अलग हो जाते हैं। Every 500 पाउंड ऑफ कोकोआ बीन 20 गैलन देगा CPLB का और 30 गैलन देगा इसका। पहले इतना डाटा दिखा देता हूँ, ये देखो 500 पाउंड ऐसा स्टैंडर्ड दे रखा था कि 500 पाउंड इसका 20 गैलन देगा, इसका 30 गैलन देगा। पहले चार्ट बना लेते ना तो आराम से समझ आता है, ठीक है। जो CPLB है वो आगे चॉकलेट पाउडर बनेगा और 20 गैलन 200 पाउंड बनाएगा। देखो जो आपका 20 गैलन है CPLB, ये चॉकलेट पाउडर बनेगा 200 पाउंड के साथ, और दूसरा क्या लिखा है, जो दूसरा मिल्क चॉकलेट है 30 गैलन, ये आगे बनाएगा 340 पाउंड। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ सर, ये सारा डाटा समझ में आया। अब देखना आगे, यहाँ तक सही है, ठीक है।
प्रोडक्शन एंड सेल डाटा, कोकोआ बीन टोटल 7500 पाउंड प्रोसेस हुए। भाई बात समझना, अगर आप स्टैंडर्ड देखोगे, ध्यान से देखना, अगर स्टैंडर्ड देखोगे तो 500 पाउंड, सर सारा डाटा मेरे को 500 पाउंड का दे रखा है, 500 पाउंड का ये सारा डाटा है, ठीक है। बट रियल में 7500 पाउंड हुआ, मतलब रियल में 15 टाइम्स हुआ। अगर ये रियल में 15 टाइम्स हुआ है तो आगे सब कुछ 15 टाइम्स होगा। सर सब कुछ, हाँ, क्योंकि बेटा अगर रॉ मटेरियल 15 टाइम्स जा रहा है तो इसका भी 15 टाइम्स करूंगा, इसका भी 15 टाइम्स करूंगा, इसका भी 200 पाउंड का भी 15 टाइम और इसका भी 15 टाइम्स, ये ध्यान रखना। अब मेरी एक्चुअल फिगर आ चुकी है, ये मेरी सारी एक्चुअल फिगर आ गई। अब मैं अपना क्वेश्चन इस हिसाब से सॉल्व करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी, तभी मैंने आपको सीधा सॉल्यूशन दिखाया, ठीक है। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग कोकोआ बीन टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट इतनी कॉस्ट है, मतलब ये जॉइंट कॉस्ट होगी। कह रहा है इसमें बीन्स के परचेस करने की भी कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा, चॉकलेट पाउडर बाहर बिक रहा है 3000 पाउंड। देखो चॉकलेट पाउडर क्या 3000 पाउंड था? हाँ देखो 3000 पाउंड आया, ये 5100 पाउंड आया। तो फिनिश प्रोडक्ट, ये फिनिश गुड्स दे रखा है, फिनिश गुड्स बाहर बिक रहा है इतने का। प्रोडक्शन और सेल सेम है, बढ़िया, वरना हम हमेशा प्रोड्यूस क्वांटिटी को लेते हैं जॉइंट कॉस्ट को बांटने के लिए, ठीक है। अच्छा, सेपरेट, ये कौन सी कॉस्ट दे रखी है देखना, अक्टूबर की सेपरेबल प्रोसेसिंग कॉस्ट, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी है इतनी, और दूसरे की भी इतनी, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। अच्छा, पोकीमॉन फुली प्रोसेस, अभी वो दोनों को फुली प्रोसेस कर रहा है, मतलब चॉकलेट पाउडर लिक्कर बेस और मिल्क चॉकलेट लिक्कर बेस से वो आगे चॉकलेट पाउडर और मिल्क चॉकलेट पूरा बना रहा है, लेकिन उसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की भी मार्केट अवेलेबल है। दैट मीन्स वो स्प्लिट ऑफ पे बेचे जा सकते हैं। तो अगर वो स्प्लिट ऑफ पे बेचे जा सकते हैं तो चॉकलेट पाउडर बिकेगा इतने का और लिक्कर बेस बिकेगा इतने का। ये कौन सा सेलिंग प्राइस हो गया? ये सेलिंग प्राइस हो गया एट स्प्लिट ऑफ, और ये पर गैलन है। ये देखो पर गैलन था 300 गैलन और 450 गैलन, तो 300 गैलन को मल्टीप्लाई करोगे सेलिंग प्राइस से, इसको इससे, तो सेल वैल्यू आएगी स्प्लिट ऑफ पॉइंट की। हाँ सर, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है आप जॉइंट कॉस्ट को कैसे बांटोगे वो बताना है। तो देखो, जॉइंट कॉस्ट को बांटना है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो क्या सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बांट सकता हूँ? हाँ सर, ये देखो मैंने पूरा क्वेश्चन करा है, पूरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब ठीक है ना, हाँ, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बताता हूँ कैसे आएगा। सबसे पहले हमें सेल वैल्यू निकालना है स्प्लिट ऑफ पॉइंट का। उसके बेसिस पर देखने के लिए इन्होंने, मतलब मैंने वाला पार्ट करा है या नहीं वो देख लेता हूँ। हाँ, ये देखो कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस थी? 300 और 450। क्या 300 और 450 की क्वांटिटी थी? हाँ, स्प्लिट ऑफ पे थी 300 और 450, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जितना प्राइस क्वेश्चन में गिवन था। इसको जैसे ही आपने मल्टीप्लाई करा, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ इतना इतना आ गया। तो इस बेसिस पे 7 12 500 को बांट दिया, ये आ जाएगा 249 375 463125। ये वाला आंसर हो गया, बी वाला आंसर हो गया, ठीक है, सिंपल। हाउ मच जॉइंट कॉस्ट इज एलोकेटेड? अगर फिजिकल मेजर लगाओ, फिजिकल मेजर का मतलब क्वांटिटी, देखो क्वांटिटी के बेसिस पे भी बांटा है, 285 और 427। फिजिकल मेजर कौन से थे? जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है उसकी बात होती है, 300 और 450। ये आ रहा है, कितना आ रहा था मेरा? 285 और 4275 कुछ आ रहा है। ये देखो, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, हाउ मच जॉइंट कॉस्ट कैसे होगी? एनआरवी के हिसाब से। अब एनआरवी में क्या लेते हैं? फिनिश गुड्स कौन सा था? ये देखो फिनिश था, ये 3000 पाउंड वाला, इसकी सेल ऊपर दे रखी थी। तो देखो एनआरवी निकाला, दिखाता हूँ एनआरवी कैसे निकलेगा हमारा। एनआरवी दिखाता हूँ। सबसे पहले ले लिया सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, 3000 को 190 से ये क्या होगा मेरी? फर्दर। इसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करी तो एनआरवी आ गया। इस एनआरवी के बेसिस पर जॉइंट कॉस्ट को बांट दिया, ये इतना आ रहा है 222 656 और 489 समथिंग। तो ये वाली हो जाएगी पहला वाला। वट इज द कॉन्स्टेंट जीपी मार्जिन? कॉन्स्टेंट जीपी मार्जिन हम पूरी कंपनी का निकालते हैं। ये देखो पूरी कंपनी का निकाला है, पूरी कंपनी की सेल, पूरी कंपनी की टोटल सेल फिनिश गुड्स की। ये देखो नीचे दिखाता हूँ, पूरी कंपनी की टोटल सेल, पूरी कंपनी की टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में जॉइंट भी आएगी और दोनों की फर्दर प्रोसेसिंग आएगी। टोटल कॉस्ट, ये जीपी आ गया, जीपी को सेल से डिवाइड करो, 8% आ रहा है, तो ये हो गया हमारा 8% का जीपी मार्जिन। लास्ट में क्या बोला है? कांस्टेंट जीपी मार्जिन के हिसाब से बताओ जॉइंट कॉस्ट कैसे आएगी। तो देखो कांस्टेंट जीपी मार्जिन में क्या होता है, अगर पूरी कंपनी का 8% है, अगर पूरी कंपनी का 8% है जीपी, तो जीपी होता है सेल्स का। सेल्स का 8% अगर जीपी है, दैट मींस सेल्स का 92% टोटल कॉस्ट है। और देखो हमने सेल्स निकाल रखी है ऊपर। ये देखो फिनिश गुड्स की सेल लेंगे, फिनिश गुड्स की, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके देख लेना आराम से, ठीक है। देखो दिखाता हूँ, फिनिश गुड्स की सेल इतनी है, फिनिश गुड्स की सेल का लिया 92%, ये आई टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में दो चीज होती है ना, फर्दर प्रोसेसिंग और जॉइंट। अब इसमें से फर्दर प्रोसेसिंग माइनस कर दो। जैसे आप इसमें से फर्दर प्रोसेसिंग माइनस करोगे, जॉइंट कॉस्ट अपने आप बढ़ी हुई आ जाएगी 22158 और 490 समथिंग, ये वाला आंसर, ठीक है। एक बार आपको इसके केस बेस्ड सिनेरियो के सारे आंसर दिखा देता हूँ, एक बार आंसर देख लो, फिर वो सॉल्यूशन भी पूरा दिखा दूंगा। पहले का बी है, बी डी
BDAAC, BDAAC, तो इसी के आंसर नीचे देख ले क्या, BDAAC, आओ देख लेते हैं आंसर्स। BDAAC करा इन्होंने भी होगा लेकिन हमने पूरा डिस्कस कर दिया। आओ BDAAC, ठीक है जी। अगर आपको ये सॉल्यूशन नोट करना है आप ये नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये देख लो जी, ठीक है। ये इसका पहला पार्ट है। आई होप आपने यहाँ तक ले लिया होगा। अब आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये लो, ठीक है। लेना चाहते हो ले लो, ये पूरा सॉल्यूशन अपन ने कर रखा है, ठीक है। एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। इतना ले लिया फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तक। आओ फर्दर प्रोसेसिंग के बाद ये ले लो, ठीक है। सारी चीज़ें समझ में आएगी। और लास्ट में जीपी का भी ले लो, इतना, ठीक है। इतना पार्ट आपसे पूछा हुआ है, ठीक है जी। हाँ सर, आओ यहाँ तक अब अपना सारा कुछ हो चुका है। अब अपन चलेंगे अपने मेन क्वेश्चंस पे। मेन क्वेश्चन सारे देखेंगे, आ जाओ। और मेन क्वेश्चंस सारे के सारे आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। यहाँ से आंसर चालू हो रहे हैं ना, तो आंसर है 30 पेज से। यहाँ दूसरी पीडीएफ में आंसर्स निकाल के रख लेता हूँ ताकि डिस्कस करना आसान होगा, ठीक है। यहाँ अपन क्वेश्चंस निकाल लेते हैं, आ जाओ। केस बेस हमारा हो चुका है पूरा, ठीक है। देखो जी, पहला क्वेश्चन पढ़ना आराम से। क्या लिखा है? स्माइल कंपनी प्रोड्यूसेस टू मेन प्रोडक्ट एंड अ बाय प्रोडक्ट आउट ऑफ अ जॉइंट प्रोसेस। रेशियो ऑफ आउटपुट क्वांटिटी टू इनपुट क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज इन जॉइंट प्रोसेस रिमेन कंसिस्टेंट ऑन ईयरली बेसिस। ठीक है, कह रहा है आउटपुट और इनपुट की क्वांटिटी रहेगी। कंपनी इज एम्प्लॉय द फिजिकल वॉल्यूम मेथड। कह रहा है फिजिकल वॉल्यूम मेथड के हिसाब से जॉइंट कॉस्ट को बांटना है मेन प्रोडक्ट में। ध्यान रखना, ये जो मेथड्स आप पढ़ रहे हैं ये सारे मेथड मेन प्रोडक्ट के होते हैं। बाय प्रोडक्ट पे कॉस्ट कैसे जाती है? जितनी एनआरवी, मान लो उसकी 5000 की एनआरवी है तो उतनी ही जॉइंट कॉस्ट उसे दे दो, क्योंकि वो तो कचरा है ना, बाहर जितने का बिका उतनी कॉस्ट मान ली, ठीक है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज यूज्ड टू रिड्यूस द जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, बिफोर द जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड टू मेन प्रोडक्ट। कह रहा है मेन में डालने से पहले मेन प्रोडक्ट जितने हैं पहले बाय प्रोडक्ट का देख लो एनआरवी कितना है, उसकी जॉइंट कॉस्ट उसे दे दो, बाकी की फिजिकल वॉल्यूम पे बांट देना, ठीक है। टोटल जॉइंट कॉस्ट है 10 लाख की। मेन प्रोडक्ट जो आए हैं आपके, मेन प्रोडक्ट बता रखे हैं स्प्लिट ऑफ पे, प्रोडक्ट ए और बी, और बाय प्रोडक्ट भी आपको दे रखा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस भी दे रखा है, इनकी आगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी आपको दे रखी है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट दैट स्माइल कंपनी वुड एलोकेट टू प्रोडक्ट बी। कह रहा है बी पे कितनी आएगी फिजिकल वॉल्यूम के हिसाब से, ये आपको बताना है, ठीक है सर। सबसे पहले बाय प्रोडक्ट की एनआरवी देखूंगा, फिर आगे क्वेश्चन करूंगा। ये देखो दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये देखो बाय प्रोडक्ट की एनआरवी कितनी होगी, मार्केट में कितने का जाएगा, 2.5 लाख का। तो 10 लाख में से 2.5 लाख कॉस्ट इसकी हो गई। अगर 10 लाख में से 2.5 लाख कॉस्ट इसकी हो गई तो 7.5 लाख बची। इस 7.5 लाख को मैं डाल रहा हूँ क्वांटिटी के बेसिस पे, मतलब 60,000 और 120 के बेसिस पे। देखो दिखा देता हूँ, ठीक है। अपनी 7.5 लाख हो गई ना, और 7.5 लाख को अपन ने बांट दिया होगा, ठीक है। 7.5 लाख को बांटा है, ये देखो नीचे दिखा देता हूँ, ज्वाइंट कॉस्ट दिखा रखी है इसने, बांटा नहीं बांटा ज्वाइंट कॉस्ट को। ये तो कौन सा क्वेश्चन है, ये तो सेकंड क्वेश्चन आ गया ना। हाँ ये देखो ज्वाइंट कॉस्ट को उसने ऐसे बता दिया, सिर्फ बी की निकाल के बताइए। 7.5 लाख है ना, आप 7.5 लाख को बांट दो, किस में बांटना है, 60 और 120। 60 और 120 मतलब 1:2, तो बी का कितना आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा। सीधा बी का उन्होंने निकाल दिया। पहला क्वेश्चन फालतू, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में आएगा अगर आएगा तो। आगे देखो सन मून लिमिटेड, सेलिंग प्राइस स्प्लिट ऑफ का भी दे रखा है, फर्दर प्रोसेसिंग का भी दे रखा है, मतलब डी को फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, अगर मैं डी को फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहा हूं तो एनआरवी मेथड जब लगता है तो एनआरवी में हम लेते हैं फाइनल सेल्स वैल्यू। तो फाइनल सेल्स वैल्यू में या जीरो मत लेना, या फाइनल सेल्स वैल्यू 10 रुपए सेलिंग प्राइस के हिसाब से ही लेना, क्योंकि अगर आपने फाइनल सेल्स वैल्यू जीरो ले ली तो एनआरवी तो कुछ आएगी नहीं। एनआरवी नहीं आएगी तो ऐसा थोड़ी कि जॉइंट कॉस्ट नहीं बटेगी। ध्यान रखना जॉइंट कॉस्ट बढ़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइंट कॉस्ट बढ़ेगी। अगर वो फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा तो उसकी फाइनल वैल्यू वही ले लूंगा स्प्लिट ऑफ वाली, ठीक है सर। रॉ मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है, अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखी है, तो दोनों का मिलाओगे जॉइंट कॉस्ट हो जाएगी। और ये बांटनी है नेट रियलाइजेबल पे, ठीक है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट सबकी दे रखी है। देखो बांट के दिखा देता हूँ। सबसे पहले लूंगा सबकी फाइनल सेल्स वैल्यू, इसकी 10 भी लूंगा। देखो दिखाता हूँ आपको, नीचे देखना, इन्होंने फाइनल सेल्स वैल्यू निकाली होगी, सेल्स रेवेन्यू, ये देखो डी का वैसे ही लिया, फाइनल सेल्स आ गई। फाइनल सेल्स में से अपन क्या करेंगे, अपन एनआरवी निकाल रहे हैं ना, एनआरवी के बेसिस पे बांटना है, तो एनआरवी के बेसिस पे इन्होंने ऊपर ही बांट दिया क्या। हाँ ये देखो फाइनल सेल्स वैल्यू ले ली सबकी, ए बी सी डी ई, सबकी फाइनल सेल है। फाइनल सेल में से प्रॉफिट माइनस करेंगे, प्रॉफिट है नहीं आपका, प्रॉफिट नहीं है छोड़ दो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है छोड़ दो, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। ये देखो सबकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नीचे दे रखी है, तो जिसकी जो जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है माइनस कर दो। यहाँ माइनस होगी, डी में माइनस नहीं होगी, कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये सबकी एनआरवी आ गई, और जब सबकी एनआरवी आ गई तो जॉइंट कॉस्ट बांट दो उस बेसिस पे। जॉइंट कॉस्ट का टोटल चेक कर लो, 4137, हमारा भी यही आएगा
3590 प्लस 547 4137 इसको बांट दिया एनआरवी के बेसिस पर। ठीक है, हाँ सर सही है, पहला पार्ट हो गया। ठीक है, और क्या बोला? स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग दैट नन ऑफ इट्स प्रोडक्ट आर टू बी फर्दर प्रोसेस। अगर कोई भी चीज आगे फर्दर प्रोसेस नहीं हो रही तो मैं क्या करूंगा? सेल वैल्यू लूंगा स्प्लिट ऑफ, क्योंकि सब स्प्लिट ऑफ पे बिक रहा है, और सिर्फ जॉइंट कॉस्ट माइनस करूंगा और कुछ नहीं। ध्यान रखना सिर्फ जॉइंट कॉस्ट, क्योंकि दूसरी कॉस्ट तो लगी ही नहीं। ये देखो दिखाता हूँ, इसने सबसे सेल ले ली, जॉइंट कॉस्ट जो थी वो माइनस करी, ये माइनस हो गया यहाँ से। ठीक है, फिर उसके अलावा फिक्स कॉस्ट थी, फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी। फिक्स कॉस्ट भी है क्या कोई? ये फिक्स कॉस्ट दे रखी है, ये फिक्स कॉस्ट है, ये भी माइनस होगी। ठीक है सर, दूसरा क्या है? इनकम फोरकास्ट। अगर ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं फर्दर, तो अगर आगे प्रोसेस फर्दर हो रहे हैं तो निकालेंगे तो हम सबका लूंगा आफ्टर स्प्लिट ऑफ, लेकिन डी का लूंगा एट स्प्लिट ऑफ। सबकी सेल्स वैल्यू, सबकी सेल वैल्यू आ गई, माइनस करोगे जॉइंट कॉस्ट जो बटी हुई है, माइनस करोगे फर्दर प्रोसेसिंग, लास्ट में माइनस करोगे फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट आ जाएगा। देखो ये देखो, इसका भी लूंगा। ठीक है, इस पर सिर्फ जॉइंट कॉस्ट जाएगी, फर्दर प्रोसेसिंग कुछ नहीं जाएगी, इस पे माइनस करोगे टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पार्ट में क्या बोला? कैन यू सजेस्ट अदर प्रोडक्शन प्लान। अब अदर प्रोडक्शन प्लान में क्या बोले? आप प्रॉफिट चेक कर लो। ठीक है, सबका प्रॉफिट है ना, अब आप चाहो तो अलग अलग करके चेक कर सकते हो। अलग अलग चेक कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। मुझे ये चेक करना पड़ेगा स्प्लिट ऑफ में बेचने में फायदा है या आगे जाने में फायदा है। देखो हर एक का आप अलग अलग निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे देखो इसने फिक्स कॉस्ट से पहले हर एक का ऑलरेडी निकाल लिया है। देखो आपको दिखाता हूँ, इसने फिक्स कॉस्ट से पहले हर एक का निकाल लिया। देखो ये करिए अपोर्शन कॉस्ट, तो यहाँ पर आ रहा है 775, यहाँ 775 आ रहा है, और फर्दर प्रोसेस करने पे 1125 आ रहा है, तो इसको तो फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। ठीक है, बी में देखो, बी में यहाँ आ रहा है 138, और यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ आ रहा है 18। भाई इसको फर्दर प्रोसेस मत करो। सी को देखो, सी का क्या केस है? सी में ऊपर आ रहा है 25, स्प्लिट ऑफ पे बेच रहे हो तो 25, और यहाँ 75, इसको करो। डी को तो हम कर ही नहीं रहे, छोड़ दो, क्योंकि डी का तो दोनों जगह सेम है 60, और यहाँ आ रहा है 1,05,000, और यहाँ कितना आ रहा है 4,5, इसको फर्दर प्रोसेस करो। तो फर्दर प्रोसेस कौन कौन सा होगा? ए होगा, सी होगा, ई, ये फर्दर प्रोसेस होंगे, बाकी नहीं होंगे। देखो ए, सी और ई होंगे, बाकी फर्दर प्रोसेस नहीं होंगे। ऐसे करके उसके हिसाब से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है जी, हो जाएगा ना अब तो क्वेश्चन? हाँ सर अब हो जाएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, butter is engaged in a production of buttermilk, butter and ghee. It purchases processed cream. Let it do the process of churning separate into buttermilk और butter. दो आ रहे हैं सेपरेशन पॉइंट में। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी बटर परचेज इतना 50 किलो लीटर लिया है, और कॉस्ट है 1000 रुपए पर 1000 ml। ध्यान रखना कन्वर्जन कॉस्ट भी है, ये भी जॉइंट कॉस्ट में आएगी। वेयर टू सेलेबल प्रोडक्ट बटर मिल्क और ये आए हैं, बटर कैन बी फर्दर प्रोसेस इनटू घी। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे क्लोरीन को आप पीवीसी में कन्वर्ट कर रहे थे। इन तीनों की प्रोडक्शन इतनी है, सेल भी देखो सेम करी, और सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है फिनिश गुड्स का। बटर का नीचे दे रखा होगा। अभी 20 टन पूरे के पूरे प्रोसेस हो रहे हैं, 16 टन बना रहे हैं, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं है, और बोला जॉइंट कॉस्ट को बांटना है, एनआरवी के बेसिस पे बांट के दिखाएंगे। तो पहले जॉइंट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। आओ पहले जॉइंट कॉस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, इन्होंने निकाली होगी ना जॉइंट कॉस्ट नीचे, या निकाली नहीं? बहुत ही बढ़िया। अबे ऐसा थोड़ी होता है, जॉइंट कॉस्ट निकालो तो सही। हाँ ये नीचे निकाल रखी है ना, देखो। अब जॉइंट कॉस्ट ध्यान से देखना कैसे निकलेगी। सर 1 लाख तो है कन्वर्जन कॉस्ट, सीधी सीधी ले ली, कहाँ गया ये रहा, 1 लाख तो है कन्वर्जन कॉस्ट। घी की कॉस्ट ध्यान से देखना कैसे है। सर 50 किलो लीटर, किलो लीटर है, 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं दादा। 1 किलो लीटर में 1000 लीटर, तो पहले आया लीटर में, ये हो गए इतने लीटर, इतने लीटर है। अब लीटर से ml में भी जाना पड़ेगा, तो 1 लीटर में 1000 ml होंगे। जैसे ऐसा होता ना 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, वैसे 1 लीटर में 1000 ml होंगे। ठीक है ना, तो 1000 में जाने के लिए 1000 से फिर मल्टीप्लाई करूंगा, और कॉस्ट है 100 रुपये पर 1000। 100 रुपये पर 1000 की कॉस्ट है ml में। पहले आप ml में गए और फिर 100 रुपये ले ली पर ml, पर 1000 ml, तो 1000 से 1000 गया, कॉस्ट कितनी आएगी 50, ये कॉस्ट आ जाएगी 50 लाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि जॉइंट कॉस्ट अलग आई तो खत्म क्वेश्चन। ये आ गई 50 और एक 51 लाख। अब 51 लाख आ गई, अब आप आगे का क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ नहीं होगा। अगर एनआरवी के बेसिस पे बांटना है, पहला क्या बोला एनआरवी, एनआरवी में फाइनल सेल्स वैल्यू लोगे, तो फाइनल सेल्स वैल्यू ले लोगे दोनों की जितनी जितनी है, माइनस करोगे फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेसिंग बटर मिल्क में तो कुछ नहीं आएगी, घी में आएगी फर्दर प्रोसेसिंग, एनआरवी आ जाएगी। देखो दिखा भी देता हूँ एक बार आपको ना, इसने करा होगा, ये ले ली, यहाँ से गया एनआरवी आ गई, एनआरवी के बेसिस पर जॉइंट कॉस्ट को बांट दिया। ठीक है,
अगला क्या बोला, अगला यही बोला होगा प्रोसेस करें या ना करें, क्योंकि एक दूसरा बंदा आ गया और वो सारा लेना चाहता है, तो मैं देखूंगा फर्दर प्रोसेस करने में फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। कैसे, तो घी कितना है, घी जा रहा है 16 टन 480 का, ये आ जाएगा। इसकी जगह अगर वो लेके जाता 20 टन, तो वो 20 टन कितने का लेके जा रहा है, बटर, बटर लेके जा रहा है 360 रुपये का। ये हो गया एडिशनल रेवेन्यू। एडिशनल रेवेन्यू को चेक कर लो, एडिशनल कॉस्ट जो कि है 120, देख लो फायदा हो रहा है या नहीं। अगर फर्दर प्रोसेस में फायदा है तो इसको मत बेचना, अगर फर्दर प्रोसेस में नेगेटिव मतलब नुकसान आ रहा है तो इसको बेच देंगे। ठीक है, सिंपल था ना? हाँ सर बिल्कुल सिंपल। आओ आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है अगला क्वेश्चन। एन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, 3 प्रोडक्ट है, यूनिट प्रोड्यूस इतने हुए हैं, सोल्ड इतने हुए हैं। अब बात समझना, प्रोड्यूस 1500, सर सोल्ड ज़्यादा हो सकता है, कुछ ओपनिंग वगैरह रखा होगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस स्प्लिट ऑफ पे इतना है, स्प्लिट ऑफ पे सिर्फ एक का दे रखा है, और फर्दर प्रोसेसिंग करके, और देखो आफ्टर स्प्लिट ऑफ ये सेलिंग प्राइस है, और सबकी फर्दर प्रोसेसिंग भी बता रखी है, ठीक है। अज्यूम दैट सी इज ट्रीटेड एज अ बाय प्रोडक्ट। सी कितना ट्रीट, क्या ट्रीट है, बाय प्रोडक्ट। कंपनी अकाउंट फॉर द बाय प्रोडक्ट एट एनआरवी, जितनी उसकी एनआरवी होगी उस बेसिस पे ले लोगे, ठीक है सर, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑल्सो अज्यूम दैट जो बी और सी है मस्ट बी प्रोसेस फर्दर। अब ध्यान से देखना, यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला, कह रहा है बी और सी को प्रोसेस करना पड़ेगा आगे बिफोर दे कैन बी सोल्ड, ठीक है। बी और सी की बात कर रहा है, बी और सी को फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए इफ जॉइंट एलोकेशन इज बेस्ड ऑन एनआरवी। अब यहाँ पर ना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है समझना, मुझे सिर्फ ए की कॉस्ट निकालनी है। कह रहा है बी और सी को आगे फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा, जबकि बी और सी तो मुझे देख के पता चल रहा है फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा, तो बात बी और सी की है नहीं, सारी बात ए की है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। समझो क्या होगा, देखना यहाँ पर ये जो भी लिखा हुआ है, अच्छा इन्होंने आंसर ही ऐसा दे दिया क्या पूरा, इसका आंसर ऐसे वाला आंसर, तो रुक जाओ, ये सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास रखा हुआ है तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट रुकना बस, ठीक है। आज तारीख है 15 ना, शायद ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कल ही कराया है अभी, तो मेरे पास होगा तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ जी, ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 मेरी बुक का क्वेश्चन है। मैं अपनी बुक भी खोल दूँ 1 मिनट तो आपको दिखा दूंगा, ठीक है। हाँ जी, ये था आपका, और क्वेश्चन नंबर 30 देखो, ये सेम क्वेश्चन है ना, 8,40,000। एक बार क्वेश्चन मैच कर लेते हैं पूरा, क्या 8,40,000 ही है, हाँ 8,40,000 है। उसके बाद दे रखा है प्रोड्यूस करे 1500, बेचे 2,000 है, एक बार चेक करना, पूरा क्वेश्चन सेम है ना, 1500 है, और सेल्स की क्वांटिटी मैंने यहाँ लिखी नहीं है, बेचे 2,000 उससे मतलब भी नहीं है, वैसे भी आउटपुट दे रखा है 1500 और 3,000 वगैरह, यही सब है सेम। हाँ तीसरे का 4.5 है, हाँ सेम है, बाकी सारा सेम है। और नीचे सबसे पहले तो बी और सी वो है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे बी और सी है नहीं, पूरा क्वेश्चन सेम है। देखो स्प्लिट ऑफ 1.5 लाख 1.5 लाख पूरा मैंने सेम ले रखा है, ठीक है। हाँ अब समझना इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो सबसे पहले मेरे को मेन प्रोडक्ट का निकालना पड़ेगा, मेन प्रोडक्ट का मतलब मेन प्रोडक्ट पे ज्वाइंट कॉस्ट कितनी जाए, तो ज्वाइंट कॉस्ट टोटल कितनी है, टोटल समझो, मैं सीधा आंसर रख रहा हूँ आपके सामने, देखना 840 है, ठीक है। सर सेल क्वांटिटी से मुझे कोई मतलब नहीं होता, मेरे को चाहिए प्रोड्यूस क्वांटिटी, प्रोड्यूस क्वांटिटी से मतलब होता है सारा का सारा, ठीक है। तो देखो इसमें से 4500, देखो सबसे पहले प्रोडक्ट सी की हटा दो, प्रोडक्ट सी की एनआरवी निकालनी है, क्यों, क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट है ना। बात समझना, ज्वाइंट कॉस्ट में से पहले बाय प्रोडक्ट की एनआरवी माइनस कर देता हूं, उसको उसकी ज्वाइंट कॉस्ट दे देता हूं, बाकी ज्वाइंट कॉस्ट बचती है मेन वालों की, टोटल इतनी थी। पहले प्रोडक्ट सी की बात करते हैं। प्रोडक्ट सी देखो 4500, बाहर कितने का बिकेगा, 50 रुपए का, लेकिन साथ में फर्दर प्रोसेसिंग के 1.5 लाख खर्चा भी है। तो देखो यहाँ दिखाता हूँ, 4500 इंटू 50, बाहर इतने का बिकेगा, लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इतनी है, माइनस करोगे ये आ जाएगा एनआरवी, ये एनआरवी आ गया, एनआरवी इतना है और ये इतना है, माइनस करा तो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट आ गई 765 की। कोई दिक्कत तो नहीं है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट 765 है, ठीक है सर। अब क्वेश्चन देखना, उसने ए के बारे में पूछा था, अब ए के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ए के लिए भी एनआरवी वगैरह निकालनी पड़ेगी। अब एनआरवी निकालने के लिए आराम से, सबसे पहले मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है, यहाँ बी सी नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था ए और बी को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। या चलो अगर ऐसा लिखा है तो अपन ऐसा भी मान लेते हैं कि इसने सही लिखा है कि बी और सी तो पक्का प्रोसेस हो रहे हैं बेटा, पर ए को पहले चेक करो। ए को स्प्लिट ऑफ पे भी बेचा जा सकता है, और मेरे को हमेशा प्रोड्यूस क्वांटिटी चाहिए होती है, सोल्ड का कोई मतलब नहीं होता। ए को स्प्लिट ऑफ पे भी बेचा जा सकता है, और ए को आगे भी लेके जाया जा सकता है फर्दर प्रोसेसिंग। तो पहले चेक करूंगा क्या करूं, देखो पहले चेक करा, नीचे दिखाता हूं पूरा आंसर। देखो सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, अगर ए को आगे फर्दर प्रोसेस करूंगा तो सेल वैल्यू क्या आएगी, सेल वैल्यू आएगी 150 इंटू 1500, है ना, यही आएगी ना 150 इंटू 1500। ये देखो ये आ गई 150, चेक करें 150 इंटू 1500,
2.25, ठीक है। इसमें से फर्दर ये आ गया क्या समझना, ये आई फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की सेलिंग प्राइस। अगर मैं स्प्लिट ऑफ पे बेचता हूं तो ये आएगा 1.5 लाख, ये आएगा 1.5 लाख, एक्स्ट्रा रेवेन्यू इतना, एक्स्ट्रा रेवेन्यू इतना है, एक्स्ट्रा कॉस्ट है 1.5 लाख की, एक्स्ट्रा कॉस्ट है 1.5 लाख, ये माइनस करा, नेट बेनिफिट नेगेटिव आ रहा है। सर नेट बेनिफिट नेगेटिव आ रहा है मतलब इसको फर्दर प्रोसेस मत करो, इसको तो स्प्लिट ऑफ पे ही बेचना। अगर आप इसको स्प्लिट ऑफ पे बेचोगे, अब आप एनआरवी निकालो, देखो इसको स्प्लिट ऑफ पे बेचा, 1500 की क्वांटिटी थी, देखो दिखाता हूँ, क्वांटिटी 1500 की थी 100 रुपए के हिसाब से, बेचा इतने का। दूसरे में पूरा बेचूंगा, दूसरे में कैसे, दूसरे की तो क्वांटिटी है क्या 3000 और 175, ये तो फर्दर प्रोसेस हुआ ही है, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से जब आप फर्दर प्रोसेसिंग माइनस करोगे एनआरवी के लिए, तो यहाँ मत ले लेना कोई फर्दर प्रोसेसिंग, क्योंकि वो तो आप स्प्लिट ऑफ पे बेच रहे हो ना, तो कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं आएगी। यहाँ फर्दर प्रोसेसिंग ली, एस्टिमेटेड एनआरवी आ गया, इस बेसिस पे बाकी ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दिया। बाकी ज्वाइंट कॉस्ट कितनी थी 765 को इस बेसिस पे बांट दिया, ठीक है, यहाँ तक सही है। अगर वो टोटल कॉस्ट बोलेगा, टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा बोलो, टोटल कॉस्ट में आएगा ज्वाइंट कॉस्ट और एनआरवी, ज्वाइंट कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग, सॉरी ज्वाइंट कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग, ज्वाइंट कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग को ऐड करूंगा टोटल कॉस्ट के लिए, ठीक है। था ना ये बढ़िया क्वेश्चन, हाँ सर ये था ना बढ़िया क्वेश्चन, मतलब मजेदार क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे देखना कितने क्वेश्चन और बचे हैं, 5 बचा है, 6, सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे हैं, संभालो खुद को, हम दोनों क्वेश्चन करके जाएंगे, ठीक है। कॉस्टिंग में मई 25 में फोड़ के आएंगे अच्छे से। अच्छी लग रही है वीडियो, देखो सब कुछ दिखा रहा हूँ, सब कुछ अच्छे से बता रहा हूँ, अच्छी लग रही है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग जब अप्रिशिएट करते हो तभी हमें बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है। आओ, आरएसटी लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 जॉइंट प्रोडक्ट आर प्रोसेस प्री सेपरेशन, प्री सेपरेशन मतलब सेपरेशन से पहले, मतलब जॉइंट कॉस्ट है जिसको हम बांट रहे हैं ऑन द वेट ऑफ आउटपुट, ठीक है, बांट देंगे कोई दिक्कत नहीं। अप टू सेपरेशन पॉइंट 10,000 है, सबका वेट दे रखा है, बांट देंगे। कॉस्ट इनकर आफ्टर सेपरेशन फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, ठीक है। सेलिंग प्राइस आफ्टर इतना है, प्री में इतना दे रखा है, दोनों दे दिए हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग पीएनएल, अगर सब कुछ फर्दर प्रोसेसिंग के बाद लेकर के गए हो तो, ठीक है, सब कुछ उसके बाद लेकर के गए हो और प्रेजेंटली मेथड लगा रहे हो क्वांटिटी के बेसिस पे बांटने का, ठीक है। आओ ये छोड़ दो 4, इसका आंसर हमने कर लिया 4 का आंसर, ठीक है। सबसे पहले सेल आफ्टर, सेल ले ली, सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग दे रखा था, फर्दर प्रोसेसिंग माइनस करी, ज्वाइंट कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट कैसे लोगे, ज्वाइंट कॉस्ट को लेंगे क्वांटिटी के बेसिस पर या वेट के बेसिस पर, बात सेम है। ये था इतना इतना वेट था, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट इतनी है, ज्वाइंट कॉस्ट माइनस करी, प्रॉफिट लॉस आ गया। पहला पार्ट बहुत आसान था। वेदर ऑन प्योरली फाइनेंशियल कंसीडरेशन 3 प्रोडक्ट को प्रोसेस करें या ना करें, तो तीनों प्रोडक्ट में आप यही चेक कर लो, सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितनी है। वैल्यू देखना, वैल्यू सेल वैल्यू कैसे आती है, सेलिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस, ठीक है, माइनस करूंगा सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, सारा डाटा है आपके पास। एडिशनल रेवेन्यू आ जाएगा, एडिशनल रेवेन्यू में से माइनस कर दो एडिशनल कॉस्ट, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, पता चल जाएगा कितना फायदा आ रहा है, ठीक है। फायदा आएगा तो प्रोसेस करेंगे, फायदा नहीं आएगा तो प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है। इंक्रीमेंटल यहाँ नहीं आ रहा तो इसको मत करो, बाकियों को कर दो, ठीक है। हो गया बस क्वेश्चन खत्म, इतना सा क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया आपका। लास्ट क्वेश्चन बचा, आओ लास्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और देख लो क्या है। OPR Limited purchases crude vegetable oil. It does refining of the same. Refining process result in 4 product S, P, N और A. A is fully processed at the split off. मतलब A तो पूरा प्रोसेस है, आगे कुछ नहीं करना। S, P, N और A को तो यहीं बेच दूंगा, ठीक है। S, P, N जो है फर्दर प्रोसेस हो रहे हैं, ये फर्दर प्रोसेस हो रहे हैं। ज्वाइंट कॉस्ट है कितनी 40,000 की, कोई दिक्कत नहीं है। विच इज अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, क्वेश्चन खुद बता देगा। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मतलब सबका सेल वैल्यू स्प्लिट ऑफ का देखना, ठीक है। ये देखो सेल वैल्यू स्प्लिट ऑफ दे रखा है, फर्दर प्रोसेसिंग भी दे रखा है, ए में कुछ भी नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट व्हिच कैन बी फर्दर प्रोसेस फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। सिंपल क्वेश्चन है बहुत, क्या करोगे। अगर उसने बोला तो मेरे को ज्वाइंट कॉस्ट से भी मतलब नहीं है, क्या करूं, सिंपल देख लूं, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग इतनी है, स्प्लिट ऑफ पे इतनी है, एडिशनल रेवेन्यू निकाल लो। जैसे पहले का एडिशनल रेवेन्यू आएगा 1 लाख, इसका एडिशनल रेवेन्यू कितना आएगा 28,000, इसका एडिशनल कितना आएगा 20,000, इसका तो आएगा ही नहीं। फर्दर प्रोसेसिंग माइनस कर लो, 1 लाख में से 80 गए, 20 का फायदा है, फर्दर प्रोसेस होगा। 28 में से 32 जाएंगे नहीं, इसको मत करना फर्दर प्रोसेस। 20 का फायदा, 36 की कॉस्ट और है, इसको भी मत करना, बस एस को फर्दर प्रोसेस आगे करेंगे, ठीक है। एस को फर्दर प्रोसेस करेंगे, इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा कर सकते हो, ठीक है जी। खत्म हो गया पूरा का पूरा चैप्टर आपका। तो ऑलमोस्ट 40 मिनट में हमने JPPP पूरा खत्म कर दिया है एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। लव यू ऑल, बहुत अच्छे से बेटा तैयारी करो। अगर किसी के पास मेरा नंबर नहीं है तो ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आपको कोई भी कैसा भी डाउट आए या आगे फर्दर अटेम्प्ट के लिए आपको कोई भी क्लासेस लेनी है तो आप इस नंबर पे मेरे से बात कर सकते हो, मेरी टीम से बात कर सकते हो, ठीक है।
तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे अपने पास अगले चैप्टर के लिए पूरे जोशों के साथ, और जोश करेंगे, इतना बढ़िया करेंगे, अच्छे से करेंगे, मज़ा आ जाएगा। ठीक है गाइस, चलो बाय बाय, लव यू ऑल, मिलेंगे। थैंक यू सो मच।